आपका मार्गदर्शन। श्री राम जय जय राम। 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 अगस्त क्रांति के आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप तेलंगाना के लोगों ने जो एक अभूतपूर्व प्रकल्प निर्धारित किया, उस भगवत गीता ऑनलाइन इस प्रकल्प की वेबसाइट का, उसके पॉकेट बुक्स का और छोटे ग्रंथ का भी आज भगवान की अत्यंत बड़ी कृपा से विमोचन हुआ है, इसकी मैं पहले घोषणा करता हूं। और ये सारा कार्य जिस एक महात्मा ने अपने मन में लेकर के इसको आगे बढ़ाया, उन हमारे श्री गंगाधर शास्त्री जी का माल्यार्पण करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मेरा स्वास्थ्य कभी बिगड़ता नहीं, लेकिन गत 8-10 दिनों से मैं अस्वस्थ हूं और इसलिए यहां पर आना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन आप लोगों ने जो तैयारी की और आप लोग जिस संकल्प को लेकर के खड़े हुए, उस संकल्प का विचार करके मैंने ये सोचा कि मेरे स्वास्थ्य का जो होना है वो हो जाए, लेकिन आपका अभिनंदन करने के लिए मुझे आज जाना चाहिए।
आज अगस्त क्रांति का दिन है। 9 अगस्त ये हमारे इतिहास में अगस्त क्रांति का दिन माना गया है। और इस दिन अंग्रेजों को कहा गया था चले जाओ। संयोग से आज का दिन हम लोगों को मिला है। हम भी पाश्चात्य सभ्यता को यह कहने के लिए एकत्रित है कि चले जाओ, ये भारतवर्ष है। और यदि ये करना होगा तो हम लोगों को सबसे बड़ा आधार क्या है? धन्य है आप लोग कि आप लोगों के भीतर ये चेतना जगी कि हम लोगों को भगवत गीता हाथ में लेकर के चलना चाहिए। बचपन से मैं गीता का प्रेमी रहा हूं। भगवान की कृपा से और संतों की कृपा से जो कुछ मैं अध्ययन कर पाया हूं और जो महापुरुषों के जीवनों का सार मैंने जानने का प्रयास किया है, उसमें से एक बात ध्यान में आती है कि यदि भारत को समझना है तो सबसे पहले गीता को समझना पड़ेगा। जो गीता को समझेगा वही भारत को समझेगा। मूलतः वैदिक संस्कृति, हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि संपूर्ण वेदों का सार महाभारत में आया और महाभारत का सार भगवत गीता में आया और गीता के 700 श्लोकों में गागर में सागर भर दिया गया। गीता में क्या है यह सोचने के बजाय यह सोचना चाहिए कि गीता में क्या नहीं है। आपको सब कुछ गीता में मिलेगा। प्राचीन काल से भगवान आदि शंकराचार्य महाराज से लेकर के अभी तक के हमारे समस्त विचारकों तक जब हम विचार करते हैं तो सबने मुक्त कंठ से एक बात कही, अन्य कुछ पढ़ें चाहे न पढ़ें, भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृता। एक मजे की बात आपको बतलाता हूं। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने तो ये बात कही। ज्ञानेश्वर महाराज भगवत गीता के जो अनेक भाष्यकार हैं, उन भाष्यकारों में मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी अथवा भावार्थ दीपिका कहने वाले अत्यंत महान संत सम्राट श्री ज्ञानेश्वर महाराज हुए। तो उन्होंने कहा यह जो गीता है यह मेरी दृष्टि में वेदों से भी अधिक महत्व रखती है। यह वेदों का भी बीज है। अब गीता को वेदों का बीज कैसे कहा जा सकता है? लेकिन उन्होंने स्पष्ट बात कर दी। उन्होंने कहा यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद तो भगवान के निश्वास हैं और भगवत गीता भगवान की वाणी है। निश्वास का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वाणी का अर्थ स्पष्ट होता है। इसलिए जो लाभ गीता से है वो लाभ अन्य किसी भी ग्रंथ से नहीं है। स्पष्टार्थ बोधकत्वात्, भगवत गीता से वेदों के अर्थ का स्पष्ट बोध होता है, क्योंकि भगवत गीता भगवान की वाणी। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारत। नारायणेन स्वयं, प्रभु ने स्वयं अपने श्रीमुख से भगवत गीता का उपदेश किया और इसलिए भगवत गीता जागृत श्रुति है। वेद स्वप्न श्रुति है और भगवत गीता जागृत श्रुति है। वेद उच्छ्वास है, गीता वाणी है, स्पष्टार्थ बोधक है। और इस गीता में मनुष्य के जीवन के उत्थान का सब कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ। हमारे यहां अनेक वर्षों तक ये भ्रांति रही कि गीता पढ़नी चाहिए। बात तो सही है, लेकिन गीता बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए। जब मनुष्य थक जाता है,
सब कुछ करके अब कुछ करने के जैसे योग्यता का नहीं रह जाता है, तब जाकर के गीता पढ़नी चाहिए। और कभी कभी तो हमने ये देखा है कि गीता पढ़ने का अर्थ ये होता है कि उसका अंतकाल समीप आ गया। लोग बोलते थे भाई गीता सुना दो, गीता सुना दो, इसका अर्थ अब जाने वाले हैं, गीता सुना दो। जिसको सुनाई जा रही है वो समझता नहीं है, जो पढ़ रहा है वो भी डर रहा है कि सामने वाला है कि गया। ऐसी स्थिति में गीता सुनाना उसका हमारी परंपरा में बड़ा एक महात्म्य रहा। मैं उस महात्म्य को नकारता नहीं हूं, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है, मंत्रमयी है। जीव अंतकाल में गीता सुनता है तो उसका परम कल्याण होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। किंतु गीता सुनने के लिए और गीता पढ़ने के लिए बुढ़ापे की और अंतकाल की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यह जवानों का ग्रंथ है, इसको बाल्यकाल से पढ़ना आरंभ करना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानि। कौमार अवस्था से गीता पढ़नी चाहिए, बचपन से गीता पढ़नी चाहिए। गीता थके मानों का ग्रंथ नहीं है, गीता निवृत्ति का ग्रंथ नहीं है। ध्यान रखना, भगवान का यह दिव्य उपदेश जिसका अत्यंत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों ने कहा, यह उपदेश हिमालय की कंदरा में नहीं हुआ, यह किसी आश्रम में नहीं हुआ, यह गंगा जी के तट पर नहीं हुआ, यह किसी मुनि की कुटिया में नहीं हुआ, यह समरांगण में हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र के समरांगण में, रणांगण में गीता का उपदेश हुआ है। रणांगण में गीता का उपदेश, रणांगण में किसी ग्रंथ का उपदेश हुआ हो ऐसा एकमात्र ग्रंथ भगवत गीता है, एकमात्र ग्रंथ भगवत गीता। और किसने उपदेश किया? किसी बूढ़े आचार्य ने जैसे तैसे बैठे हुए अपने शिष्यों को, गलित गात्र लोगों को उपदेश नहीं किया है। एक योद्धा ने दूसरे योद्धा को उपदेश किया है। ध्यान रखना, अर्जुन महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है और अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा केवल एक कृष्ण भगवान है। इसलिए कृष्ण भगवान भी योद्धा है, अर्जुन भी योद्धा है। एक योद्धा ने दूसरे योद्धा के पौरुष को जागृत करने के लिए रणांगण में जिस ग्रंथ का उपदेश किया, उस ग्रंथ को हमें हमारे जीवन के रणांगण में प्रवेश करने से पहले पढ़ना चाहिए। यही सबसे अच्छा समय है। हमारे भीतर यह गीता पुरुषार्थ को जागृत करती है। अब ये 40 श्लोक जो चयन करने थे, वैसे ही गीता संपूर्ण शास्त्रों का सार है। उसमें से 40 श्लोकों का चयन कितना कठिन है, ये तो उस चयन को समझबूझ करके करने वाला जानेगा। क्योंकि किसको पकड़ूं, किसको छोड़ूं, कौन सा श्लोक अच्छा, कौन सा श्लोक गौण, अरे कल्पना करना कठिन। लेकिन हमने एक दृष्टि ली कि गीता के सारे सिद्धांत सामान्यतया आ जाने चाहिए, ऐसे 40 श्लोकों का चयन किया जाए। गीता का एक भी सिद्धांत छूटना नहीं चाहिए। ये इन 40 श्लोकों का चयन करते समय हमारी दृष्टि है। और इसलिए कुछ पॉपुलर श्लोक भी मैंने छोड़ दिए, लेकिन सिद्धांत की बात उसमें रखी है। अन्य बाकी कुछ भी नहीं पड़ेगा गीता में से। इन 40 श्लोकों को ठीक से जान लेगा तो संपूर्ण गीता का आशय उसके ध्यान में आएगा। इस तरह से इसका चयन करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। मुख्य बात यह है कि उसमें आरंभ का ही जो श्लोक है ना, वह श्लोक है क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। आपको पता होना चाहिए, प्रथम अध्याय जो है यह अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन ने शत्रुओं को पटक दिया है और रोते हुए बैठा है। ऐसे समय में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं क्या? भगवान ने उपदेश तभी नहीं किया, उपदेश तो बाद में किया। लेकिन पहले भगवान ने अर्जुन को फटकारा, अर्जुन को डांटा, अर्जुन को डांट पिलाई और क्या कहा? तुम पुरुषार्थी हो, नामर्द की तरह तुम इस प्रकार से बैठ गए हो, कुछ लगता नहीं तुम्हें? क्लैब्यम मास्म, क्लैब्य क्लीब कहा है। क्लीब का अर्थ होता है नपुंसक। यह सबसे बड़ी गाली है और यह गाली भगवान ने एक योद्धा को युद्ध क्षेत्र में सुनाई है। उठो, क्या
कर रहे हो? भगवान एक नहीं, 1 2 3 4 5 गालियां दिए हैं, 5 फटकारे लगाए हैं। अब मैं गीता का प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन आपको एक बात बतला देता हूं। हमारे इस देश को जगाने वाले जो अग्रदूत है वे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, भगवत गीता में अनेक श्लोक है, लेकिन मुझे ये श्लोक सबसे प्रिय श्लोक है, सबसे प्रिय श्लोक है। क्यों? यह श्लोक मनुष्य का आत्मविश्वास जगाता है। मनुष्य को सबसे पहले आत्मविश्वास संपन्न होना चाहिए। आपने अंग्रेजी के कुछ वाक्य सुने होंगे मित्रों, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इतना तो आपने भी सुना होगा, लेकिन मैं इसमें एक बात मेरी ओर से जोड़ता हूं। If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. That is true. But if confidence is lost, everything is lost forever. And therefore, never lose your confidence. भगवत गीता राष्ट्र के कॉन्फिडेंस को जगाने का मंत्र है, ध्यान रखना। ये राष्ट्र के आत्मविश्वास को जगाएगा। और जब आदमी का आत्मविश्वास खड़ा होता है ना, जब आदमी स्वयं खड़ा होना चाहता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम। अरे हमारा देश इतने वर्षों तक कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए अमेरिका के पास जा, रूस के पास जा, उसके पास जा, उसके पास जा। नो, हम ऐसा पर्व लाए हैं, हम ऐसा पर्व लाना चाहते हैं। मांगने वाले बाहर से यहां पर आएंगे, हम लोगों को देंगे, हम मांगते नहीं रहेंगे। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है। ये गत 5 वर्षों में हम लोगों ने देखा है, ध्यान रखना। और ये हो सकता है, ये हमने कितने बड़े सम्मान के साथ पिछले वर्ष के 5 अगस्त को भी देखा है, ध्यान रखना। कितना कठिन लगता था, होकर के रहा कि नहीं। इसका मूल ये आत्मविश्वास है। हम करेंगे, हम जीतेंगे। उसके लिए हम लोगों पर निर्भर नहीं करेंगे। भगवत गीता कहती है, अपने हिम्मत पर करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए और पूरी मानवता के लिए भगवत गीता संजीवनी मंत्र है, ध्यान रखना। संपूर्ण गीता योग शास्त्र है, आप लोग जानते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ऐसा पुष्पिका में आता है। गीता योग शास्त्र है और गीता के हर अध्याय को भी योग 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 कहा है। और यह योग हमारे जीवन में साकार करना होगा। सहजता से यह योग हमारे जीवन में उतरना होगा। तो हमें अपने काम को छोड़ करके कहीं जाकर के बैठने की आवश्यकता नहीं। हम अपना काम भी समर्पित वृत्ति से करेंगे, भगवान की सेवा के रूप में करेंगे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, भगवत गीता ने जो पूजा पद्धति सिखाई वो कैसी पद्धति है? गंध पुष्प लेकर के जो पूजा की जाती है वो पूजा तो उत्तम होती ही है। वो पूजा तो भगवान के श्री विग्रहों की करनी ही चाहिए। वो हमारा शास्त्र का प्रवाह है, उसका पालन तो करना चाहिए। लेकिन अपने जीवन का हर कर्म इतना सुंदर होना चाहिए, इतना निष्काम होना चाहिए और इतना भारत माता की सेवा के लिए होना चाहिए कि एक एक कर्म ही पूजा का पुष्प बन जाए और भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए।
उसके लिए अपने जीवन को योग्य कैसे बनाएंगे? बिल्कुल छोटे बालकों की ओर देखो, उनको गीता कितनी समझाई जा सकती है, यह हम लोग देख इन श्लोकों में आप पाएंगे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सबसे पहले यू मस्ट गेट ऑर्गेनाइज्ड, यू मस्ट लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना, लेना देना, सब कुछ एक मर्यादा में होना चाहिए। दैट बैलेंस इज भगवद गीता योग, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता समत्वम योग उच्यते। और मुझे अपने कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। मैं अपने कर्म को करता रहूं। हमारे सबके अलग अलग कर्म हैं। हमारे यहां पर महात्मा मंडली बैठी है, सबको मैं प्रणाम करता हूं। इस महात्मा मंडली का कर्म क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, स्वयं के मोक्ष के लिए परमात्मा की आराधना करना और संसार का कल्याण होने जैसी कोई न कोई सेवा संसार की करते रहना, संसार का मार्गदर्शन करना, ये इनका कर्म है। जो छात्र है, अध्ययन करना उनका कर्म है। वैज्ञानिक है, विज्ञान के क्षेत्र में हमारा राष्ट्र कैसे ऊंचा उठेगा, यह देखना वैज्ञानिकों का काम है। जो व्यापारी है, राष्ट्र समृद्ध कैसे होगा, यह देखना उनका काम। हर एक व्यक्ति अपना अपना कर्म करता रहेगा तो समाज का यह संपूर्ण यंत्र अच्छी तरह से चलता है। और निष्काम भावना से करते करते, राष्ट्र समर्पण की भावना से करते करते, ईश्वर सेवा के रूप में करते करते अपने आप उसमें से भीतर से मोक्ष का फूल खिलता है मित्रों। और ये सब करते समय अनेक बाधाएं आती है, आपत्तियां आती है, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है। आपको एक वाक्य में गीता बताऊं। मैंने बचपन में एक अंग्रेजी की कविता पढ़ी थी, लाइफ इज द गेम ऑफ क्रिकेट, लैड एन अर्नेस्ट नोबल गेम। मनुष्य का जीवन क्रिकेट का खेल है। तो उसको लेकर के मैं जब सोचने लगा तो मुझे लगा ये गीता भी ऐसा ही है, गीता भी यही सिखाती है। लाइफ इज बैटलफील्ड। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने गीता सबके लिए कही। कुरुक्षेत्र केवल उस समय का नहीं है, हमारा जीवन भी कुरुक्षेत्र है। और हमारे ऊपर क्रिकेट में जैसे बॉल्स आते रहते हैं, वैसे बॉल आते हैं। एक सुख का बॉल आता है, एक दुख का बॉल आता है, एक अनुकूलता का आता है, एक प्रतिकूलता का आता है। कभी हम विजयी होते हैं, कभी हम पराभूत होते हैं, चलते रहता है। जीवन ऐसा ही है। हमें क्या करना चाहिए? गीता क्या शिक्षा देती है? अपने हाथ में बैट लेना, विवेक की बैट अपने हाथ में रखना, और 3 स्टंप जो होते हैं अपने मानसिक संतुलन के, आने वाला कोई भी बॉल उस स्टंप को स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा अपने विवेक से उसको उड़ा देना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, बी बोल्ड आउट और कट आउट बट नेवर थ्रो डाउन द बैट। मैं निरंतर इन गेंदों को उड़ाता रहूं। सुख में सुख नहीं मानू, दुख में दुख नहीं मानू, लाभ में लाभ नहीं मानू, विजय में विजय नहीं मानू, पराजय में पराजय नहीं मानू। अपना कर्तव्य करता रहूं और भगवान को याद करता हुआ निरंतर मैं आगे बढ़ता रहूं। यह जिसके जीवन में आ गया उसको गीता आ गई। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सीधी बात है। एक बच्चा युवक स्वामी जी के पास गया, विवेकानंद जी के पास। उससे कहा, स्वामी जी मैं आपसे गीता सीखना चाहता हूं। स्वामी जी ने उसको देखा, एकदम दुर्बल शरीर, 2 बित्ते की छाती। स्वामी जी ने कहा, बेटा तुम ऐसा करो, 6 महीना फुटबॉल खेलो, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं गीता पढ़ाता हूं।
उससे कहा गीता पढ़ने का और फुटबॉल खेलने का क्या संबंध है? स्वामी जी ने कहा गीता मर्दों का शास्त्र है, वीरों का शास्त्र है, वो दुबलों को पचने वाला नहीं है। भगवत गीता शक्ति की आराधना सिखाने वाला ग्रंथ है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये योगेश्वर कृष्ण है, भीतर का विवेक, और धनुर्धर पार्थ है, बॉडी फिटनेस। जीवन के संग्राम में विजयी कौन होने वाला है? ब्रेन फिटनेस और बॉडी फिटनेस, ये दोनों जिसके ठीक है वो अपने आप ही विजय प्राप्त करने वाला है। यह भगवत गीता का भरत वाक्य है, ध्यान रखना। दैट इज द हाईएस्ट फ्लैग ऑन द टेम्पल ऑफ भगवत गीता। मैं आपका अभिनंदन करने के लिए इसलिए आया हूं, क्या आप एक अत्यंत बड़ी भक्ति करने का संकल्प लेकर के चले। आपको पता है भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय भक्त कौन है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का जप करने वाला भगवान को प्रिय है क्या? है। भगवान कृष्ण की पूजा करने वाला उनको प्रिय है क्या? है। कृष्ण के स्तोत्र पढ़ने वाला, भागवत जी का पाठ करने वाला उनको प्रिय है क्या? अवश्य है। लेकिन भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भगवान ने 18वें अध्याय में यह रहस्य खोल करके दिया और कहा अर्जुन, मुझे सबसे प्रिय वो भक्त होता है जो मेरी गीता लोगों को पढ़ाने के लिए प्रयास करता है। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति। अत्यंत व्याकुल होकर के भगवान कहते हैं जीव मात्र को गीता पढ़ाओ उसका कल्याण करने के लिए। किसी के द्वारा दिया गया डोनेशन आपको जीवन भर काम नहीं आएगा, किसी के द्वारा दिया गया अन्न वस्त्र आपको जीवन भर काम नहीं आएगा, लेकिन किसी के द्वारा भगवत गीता का विचार, उसकी स्फूर्ति आपके भीतर भर दी गई ना, जन्म जन्मांतर का काम आपका हो गया। ये विश्वास रखिएगा। भगवान जीवों से प्रेम करते हैं और इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें और अन्य मेरे भक्तों को यही काम करना चाहिए कि वे अपने आसपास आने वाले लोगों को गीता पढ़ावें। गीता पढ़ाने जितनी बड़ी समाज सेवा मेरी दृष्टि में और कुछ नहीं है। गीता पढ़ावे। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया। वे कहते हैं एक मेला है, मेले में बहुत भीड़ है और बच्चा मां का हाथ छूट गया और बिछुड़ गया और बच्चा रो रहा है। अब उसको उसकी मां मिलती नहीं है। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप विचार करके दीजिए। उस बच्चे को चॉकलेट देना अच्छी बात सेवा है कि उसको पढ़ाना सेवा है, कि उसको पैसा देना सेवा है, कि उसको सोना चांदी देना सेवा है, कि उसको मां से मिला देना सेवा है? पक्का? ज्ञानेश्वर महाराज कहते जीवात्मा मां को ढूंढ रहा है और हर जीव की मां भगवत गीता है। इन जीवों को मां से मिलाओ, भगवत गीता से मिलाओ, उनका कल्याण अपने आप हो जाएगा। और उसका परिणाम वो भक्त मुझे सबसे प्रिय लगेगा, सबसे प्रिय। यइमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः।
भवितान समय तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। आश्चर्य की बात है, भगवान ने 12वें अध्याय में तो योमद भक्त समय प्रिया, योमद भक्त समय प्रिया बहुत कह दिया, लेकिन यहां पर आकर के भगवान ने ऐसी सिक्सर लगा दी। भगवान कहते जितना प्रेम मैं गीता पढ़ाने वाले के साथ करूंगा उतना प्रेम मैं इसके पीछे भी किसी से मैंने किया नहीं और आगे भी कभी नहीं करूंगा। सबसे अधिक प्रेम मैं गीता पढ़ाने वालों से करूंगा। गीता पढ़ाओ, गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ। हम तो गीता परिवार में गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए, इसी को मिशन स्टेटमेंट लेकर के चले। गीता पढ़ना, गीता पढ़ाना और गीता को जीवन में उतारने का प्रयास करना, यही जीवन का सबसे महान आलंबन है। अंतिम बात बताता हूं मित्रों, आप काम का आरंभ कीजिए। लोगों में बहुत भूख है। ऐसा मत मानिए कि लोग भौतिकता में बह गए हैं, अभी भी लोगों को चाहिए। हम लोग गीता परिवार का काम गत 1 वर्ष से ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं अनुभव की बात बताता हूं, हमारे मित्रों ने जो काम किया वो किस प्रकार का काम है। 100 से अधिक देशों के बालक उसमें जुड़ गए और 2.5 लाख से अधिक बालकों ने भगवत गीता के 2 अध्याय कंठस्थ किए और हजारों बालकों ने पूरी गीता कंठस्थ की। जस्ट इन 1 ईयर। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि इतने लोग जुड़ जाएंगे। देश के जुड़े, विदेश के जुड़े, सब जुड़े। लोगों में भूख है, लोगों में प्यास है कि कोई हमें अच्छा पढ़ावे, कोई हमें निरपेक्ष भूमिका से पढ़ावे, कोई हमारे निस्वार्थ भूमिका से पढ़ावे। इसलिए जब आप पढ़ाएंगे ना